ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम अपने सुबह से शाम तक के कार्यों को किन संकल्पों के साथ बहुत आसानी और बिना किसी उलझन के कर सकते हैं, तो आइए शुरुआत कैसे कर सकते हैं। हम आप जो भी कर्म करते हैं, घर में कार्य करते हैं और भला आप ऑफिस में जॉब करते हैं, कोई भी कर्म सुबह से शाम तक का जो भी हम कार्य करते हैं, उसे यदि हम निमित्त समझ करके करें कि यह हमारा कर्म है, और कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है। हम आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना भी है, जब कभी कोई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, वो पूछा करते हैं, जैसे कोई उनको बोलेंगे ना कि आप इतना मेहनत करते हैं, इतना अधिक कार्य करते हैं, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं करता तो हूँ लेकिन उसके बदले में मैं भी कुछ चाहत रखूं, मैं भी सामने वाले से कुछ एक्सपेक्टेशन रखूं? तो वो बड़ों का पता है क्या जवाब होता था? वो यूं कहते थे कि मेरा कर्तव्य मैं कर रहा हूं और मेरे कर्म हैं जो मुझे सुख मिले या दुख मिले। अभी तो जो मेरा फर्ज है मैं अदा कर रहा हूं, आगे मेरे कर्मों का मुझे मिलेगा, ऐसा कह करके वो कर्म करते। और हम आपने सुना भी होगा और अब किसी ने देखा भी होगा, और मैं भी ऐसे ही प्लेस में बैठी हूँ जहां सिर्फ सुना करते थे पहले कि अमेरिका या बड़े बड़े देशों में कोई स्वीपर भी जब झाड़ू लगाने के लिए आता है तो वो कार से उतर करके अपना कर्म करता है और वापस कार में चढ़ करके चले जाता है। तो ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है। तो कोई भी कार्य करते हैं उसे वो अपना कर्म समझते हैं, और ये कर्म कोई हमें हमारे कर्मों से ही मिले हैं। भले वो आपका संबंध हो, भले वो आपके घर का कोई संबंध हो, चाहे आपको नौकरी मिली हो या कुछ भी, जो भी हम कार्य करते हैं ना, वो हमारे ही कर्म हैं जो हमें मिले हैं किन्हीं रिश्तों के द्वारा, किन्हीं कर्म के द्वारा, किसी जो भी मिला है। तो देखिए, यदि आप अपने घर के कार्य या कोई भी कार्य आप जब इस तरह से महसूस करेंगे, इस तरह से अनुभव के साथ जब आप वह कार्य करेंगे ना, कि मैं सिर्फ और सिर्फ निमित्त बनकर यह कार्य अपना कर रहा हूं और एक्यूरेट कर्म कर रहा हूं, और इस तरह से जब आप महसूस करेंगे, तो कोई भी कार्य करते हुए यही सोचना है, भले वो आपका गृहस्थ का कार्य हो, चाहे आपको बच्चे संभालने का कार्य हो, चाहे आप फैमिली परिवार में को संभाल रहे हो, या चाहे आप ऑफिस में वर्क करते हो, नौकरी करते हो, कोई भी कार्य, आप यही समझना है कि मेरा यह कर्तव्य है, मुझे इस कर्तव्य को पूरी ईमानदारी के साथ करना है और बहुत ही जिम्मेवारी के साथ करना है, क्योंकि ये जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है। इस तरह से जो भी हम कर्म करते हैं, और एक बात भी हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ या मैं जिस निमित्त के लिए बना हुआ हूँ, जिस कार्य करने के लिए, वह मेरे कर्मों का ही मुझे फल है। तो इस तरह से जब आप कर्मों का हिसाब किताब भी रखेंगे ना, और ये मुझे जिम्मेवारी मिली है तो इसे मैं भली भांति करूंगा, तो ऐसे आप जब इस सोच के साथ आप शुरुआत करते हैं ना, निमित्त बन करके, तो फिर आप उसमें खुशी भी, शक्ति भी मिलती है और कार्य करने में आसानी भी होती है। जैसे कि कभी एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, हम कभी कोई ऐसे मंदिर आदि में या कोई कुछ ब्रह्मा भोज या कुछ भी इस तरह के, जब हम पब्लिक प्लेस पर जाते हैं और हम अपना कार्यों में हाथ बटाते हैं या कोई भंडारा आदि में कार्य करते हैं, तो उस समय हम क्या सोच के जाते हैं? हमारी सोच यही चलती है कि हम ही ईश्वर के कार्यों के लिए हाथ
बटा रहे हैं। ईश्वर के कार्यों में हमारा ये जा रहा है, जो भी हमारी मेहनत लग रही, तो हम कितनी खुशी में वो कार्य करते, कितना हम हाथ बटाने के समय अंतर मन में इतनी खुशी होती है कि भल वो उधर हजारों लोग खाना खाते हैं और हजारों लोग कार्य भी करते हैं, अपना अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देते हैं, तब हमें सिर्फ और सिर्फ यही महसूस करते हैं कि हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि ये भगवान का कार्य है, भगवान का दिया हुआ है, भगवान के लिए कर रहे हैं, ऐसे हमारे मन में संकल्प होता है और वही फिर हमें महसूस होता है। तो देखिए, कोई भी कार्य हो, आप जब इसी तरह से करेंगे कि यह कार्य भी हमें सिर्फ और सिर्फ निमित्त बना करके भेजा गया है, करण करावनहार पिता करा रहा है, और जब भी आप इस तरह से कार्य करते हैं तो आप यकीन मानिए आपको अंतर मन में खुशी भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी, क्योंकि आप मेंटली फिर फ्रेश फील करेंगे, फ्री फील करेंगे, शांति महसूस करेंगे। जब हम शांत अवस्था में या शांति में कोई बात को या कोई कार्य को करते हैं ना, तो वो एक्यूरेट होता है। जब हम कोई कार्य को चिड़चिड़ापन से या हम जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप दिया गया है, यह कार्य अरे हमें तो रोज करना पड़ता है, अरे इतने सारे लोग हैं, अरे ऐसा है वैसा है, इस तरह से जब हम कार्य करते हैं ना, तो फिर हमारे अंतर में चिड़चिड़ापन आता है, और वो चिड़चिड़ापन के कारण ना तो हमारे अंदर शक्ति रहती करने की, और ना ही फिर हम मन शांत रहता, तो हम उसे भली भांति कर भी नहीं पाते हैं। और यह है एक्सपीरियंस, सेल्फ एक्सपीरियंस से बोल रही, जब आप कोई कार्य को इस तरह से करते हैं, बोझ समझ करके करते हैं, तो वो बोझ ही बना रहता है आपके मन में। आप फ्री फील होंगे, अपना कर्म समझेंगे, खुद को निमित्त समझेंगे, तो आपका कार्य एक्यूरेट होगा। और उसके साथ साथ यदि आप एक बहुत शक्तिशाली संकल्प कर लें, और वह शक्तिशाली संकल्प यह है कि जब भी आप कोई कर्म में अपना हाथ डालते हैं, अपनी उंगली लगाते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उस 100 सूर्यों से भी तेज रोशनी वाले पिता को, सुप्रीम सोल को, सर्वशक्तिमान पिता को अपना साथी बना करके अपनी सेवा में लगा लें उसे, और उसे 5 बार बुलाएं कि आ जाओ मेरे साथ काम कराने के लिए, या मेरा साथ में साथ निभाने के लिए, साथ देने के लिए। तो वह भी ईश्वर परमात्मा आपके कार्यों में बंधा हुआ है। भल वो आपको साकार रूप में नहीं आता, लेकिन आपको इतना आत्मबल और इतनी आत्मिक क्षमता और इतनी आपको शक्ति मिलती है, वो 100 सूर्यों से भी तेज रोशनी वाले पिता की शक्तियों में इतनी अदृश्य शक्ति होती है कि आपके कार्य करने की भी क्षमता बढ़ जाती है, आपका कार्य भी एक्यूरेट होता है, आपको मेंटली शांति भी मिलती है, और आप वो कार्य करने में खुशी भी महसूस करते हैं। आप करके देखिए, ये खुद का आजमाया हुआ एक तरह से आपको मैं बहुत बड़ा एक मैजिकल वो दे रही हूँ। आप कोई भी कार्य करके देखिए इस तरह से, जब आप अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बना करके कोई कार्य करते हैं और उस शक्ति को साथ में लेकर के कार्य करते हैं, तो आपका कार्य बहुत सरल और सफल होता है, और आप असफल फिर उस कार्य में हो ही नहीं सकते, भले वो कोई भी कार्य हो। आप जरूर इस कार्य को करके देखिए। ओम शांति, ओम शांति, शुक्र।